एक बहुत बड़ा सवाल रहता है ना हम लोगों के मन में कि इसका कर्म बड़ा है या भाग्य। कभी बोलते हैं अरे यार उसका नसीब अच्छा था और नसीब वाला है, कोई बोलता है बहुत कर्मठ है, बहुत मेहनती है। बहुत कन्फ्यूजन होता है ना कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो आज मैं बताऊंगा मेरा जो एक्सपीरियंस है, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो पहले तीन सिनारियो लेते हैं। एक आदमी है जिसके माँ बाप बहुत संपन्न हैं, मतलब इतने संपन्न हैं कि उस आदमी को खुद भी कुछ नहीं करना पड़ा अपने माँ बाप की बदौलत, उसके बच्चों को भी कुछ नहीं करना पड़ा अपने माँ बाप की बदौलत, और उसके बच्चों को भी कुछ नहीं करना पड़ा। वो बुढ़ा हो गया, मतलब उसकी उम्र 50-55 साल हो गई। एक तो ये सिनेरियो है कि एक आदमी अपने माँ बाप के पैसे पे खुद को भी पालता है, बीवी बच्चों को भी पालता है, आने वाले नाती पोतों को भी पालता है। एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो वो हो गया कि एक आदमी गरीबी में पैदा हुआ, उसके माँ बाप के पास भी कुछ नहीं था, वो भी गरीब थे, लेकिन ये मेहनती आदमी, ये मेहनत करता है और ये पूरी लाइफ लॉन्ग मेहनत करता है। इसके पास भाग्य नहीं है, सिर्फ कर्म है। पहले वाले के पास भाग्य था, ठीक है, इसके पास सिर्फ कर्म है और लाइफ लॉन्ग मेहनत करता है, खुद को भी पालता है, माँ बाप को भी संभालता है और बीवी बच्चों को भी संभालता है और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, बट अपनी लाइफ को ना अपने मेहनत के बदौलत पर निकालता है बुढ़ापे तक। और ये दूसरा सिनारियो हो गया। और तीसरा सिनारियो क्या है, एक आदमी के माँ बाप भी संपन्न हैं और इसके पास भाग्य भी है और कर्म भी है। मतलब भाग्य हो गया इसके माँ बाप संपन्न है, कर्म ये हो गया कि ये मेहनती है, इंटेलिजेंट है, संघर्ष करने वाला है, नई चीज़ों को सीखने वाला है, हर चीज़ में आगे बढ़ के हाथ बढ़ाने वाला है, काम करने वाला है। तो ये हो गया। और ये लाइफ लॉन्ग, मतलब माँ बाप का सपोर्ट मिला, उसके बाद इसने मेहनत की, इसके बाद अपने मेहनत से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तीन सिनारियो हो गया। तो एक में हो गया, पहले वाले में हुआ भाग्य, दूसरे वाले में हुआ कर्म और तीसरे वाले में हुआ भाग्य और कर्म। अब तीनों का रिजल्ट देखते हैं। तो जो पहला आदमी था, माँ बाप के भरोसे ज़िंदगी बिता रहा था, अब उसका उम्र हो गया 55 साल, 60 साल। अब आज उसकी हालत ये है, और आप इसको रियल स्टोरी भी बोल सकते हो। तो आज उसकी हालत ये है कि अब उसके बच्चे बोलते हैं कि तुमने किया क्या है, सब कुछ तो दादा दादी का किया हुआ है। और आज उसको तमाम बीमारियां हो गई हैं, लाइफ, परिवार का इशू है। अब उसकी हालत ये है ना, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने कभी संघर्ष किया नहीं है, तो आज हर चीज़ें उसको तकलीफ़ दे रही हैं, हर चीज़ें उसको तकलीफ़ दे रही हैं। मतलब उसका जो डिफेंसिव सिस्टम था, जो फाइटिंग स्पिरिट थी, वो कभी थी नहीं, वो कभी लड़ ही नहीं पाया ज़िंदगी से। तो आज इसको हर चीज़ें परेशान कर रही हैं, परिवार परेशान कर रहा है, खुद की कोई इनकम नहीं है वो परेशान कर रहा है, हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं और वो पूरा डिप्रेस्ड है, आदमी टूटा हुआ है ज़िंदगी से। अब उसको लगता है यार बस मर जाऊँ, फुर्सत मिल जाए। और एक दूसरा आदमी है, दूसरा सिनेरियो था, जिसने जिसके पास नसीब नहीं था और उसने लाइफ लॉन्ग मेहनत की थी। आज उसकी ज़िंदगी कैसा है, उसके पास कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ संपन्नता नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है। उसने मेहनत किया, माँ बाप को इज्जत से ही दुनिया से विदा किया, अपने बीवी बच्चों को पाला पढ़ाया। आज उसके बच्चे भी अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनका कर्म नसीब की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो कमा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से उनको पढ़ाया, तो उसके बच्चे भी काबिल हैं, कमा धमा रहे हैं। मैं बात ये पर्टिकुलर आदमी की कर रहा हूँ। तो आज इसकी ज़िंदगी सुकून से कट रही है, इसको कोई बीमारी नहीं, क्योंकि उसने लाइफ लॉन्ग मेहनत की है और एक सेटिस्फैक्शन है, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने दम पे जी है। आज उसको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, क्योंकि वो उसने लाइफ लॉन्ग फाइट किया है, स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट है उसके अंदर लड़ने की ताकत है। वो हारा हुआ आदमी नहीं है ज़िंदगी से, पहले वाला ज़िंदगी से हार चुका है, ये हारा हुआ आदमी नहीं है। आज उसके अंदर एक जोश, एक जज्बा है, भले ताकत कम है, सेम उम्र का है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत है। आज भी उसकी छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोशिश करता है इसका सोल्यूशन कैसे करूँ, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर वही किया है, मेहनत किया है। तो दूसरा सिनेरियो ये हो गया। तीसरा सिनेरियो की बात करता हूँ कि एक संपन्न परिवार में आदमी पैदा होता है, उसके बाद वो भी पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनती है, सीखता है, आज अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर चुका है। पहली चीज़ उसको सपोर्ट मिला, जो कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए चाहिए। दूसरी, उसने मेहनत की और दोनों चीज़ों ने मिल के ना उसको बहुत आगे लेके गया। आज वो संपन्न है, मतलब 55-60 की उस उम्र में उसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, नौकर चाकर गाड़ियाँ हैं, संपन्न है, सुखी है, खुश है। ये तो हुआ मेरा ये एग्जाम्पल तीन। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी को हम सब ने सुना है कि वो कैसे अरब में गए थे, वहाँ पे काम करते थे, फिर आके यहाँ पे व्यापार किया,
चलो उन्होंने तो अपने लाइफ में कर्म से और भाग्य जो भी था उनके पास उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर उनके 2 बेटे हुए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। तो अगर इसमें कर्म और भाग्य का फ़र्क देखने का ना तो बहुत आसानी से देख सकते हो। सेम प्रॉपर्टी थी, सेम दोनों भाइयों को बंटवारे में मिला, लेकिन आज अनिल अंबानी की क्या हालत है, दिवालिया का घर पे। मुकेश अंबानी की क्या हालत है कि वो बहुत आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनको भाग्य से बाप को प्रॉपर्टी, पिताजी की प्रॉपर्टी मिली और कर्म से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अनिल अंबानी ने क्या किया, भाग्य से उनको प्रॉपर्टी तो मिली लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए डूब गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि अभी हमारे यहाँ एक परिवार है जिसमें मियाँ बीवी दोनों स्कूल टीचर थे, उनके 5 बेटे थे। उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई अपनी मेहनत से, वो लोग भी बहुत मेहनती थे। लेकिन आज उनके पाँचों बेटे ना ज़मीन और सब बेचने पे लगे हुए, क्योंकि उनको भाग्य से तो मिला लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा होता है कर्म। कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्मठ नहीं हो ना तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। भाग्य हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। भाग्य हुआ तो सोने पे सुहागा, नहीं हुआ तो कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।